ये बहुत छोटी लड़की थी। पहाड़ पर मशरूम चुनते समय उस नन्ही बच्ची से गलती से जहरीले मशरूम चुन लिए गए। किस्मत अच्छी थी कि एक दयालु चींटी ने यह देख लिया और उसे जहरीले और सुरक्षित मशरूम अलग करने में मदद की। चींटी के जाने के बाद बच्ची को डर लगा कि कहीं कोई और इन्हें छू न ले, इसलिए उसने उन्हें घास फूस से ढक दिया ताकि कोई गलती से भी उन्हें न तोड़े, और फिर वह आगे मशरूम चुनने चली गई। लेकिन तभी उसकी दादी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। गुस्से में दादी ने जमीन पर डंडा मारा और उसी झटके में घास हट गई, जिससे जहरीले मशरूम दिखाई दे गए। यह देखकर दादी बेहद खुश हो गई। पहले तो उन्हें लगा कि किसी ने जगह चिन्हित की है, फिर पास के सेब के पेड़ को देखकर उन्होंने मान लिया कि कोई पहले सेब ले गया होगा और बाद में मशरूम लेने आने वाला था। लालच ने दादी की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह सारे मशरूम घर ले गईं और अपनी बहू से शेखी बघारने लगीं कि देखा, मैं इस बच्ची से ज्यादा समझदार हूँ। पीछे मुड़ते ही उन्होंने उन मशरूमों को बर्तन में डालकर सूप बना दिया, यह सोचकर कि गर्भवती बहू को ताकत मिलेगी। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि यह जहरीला फंगस खास तौर पर गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए जानलेवा होता है। जब सूप खाने की मेज पर आया, बच्ची ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे डांट कर रोक दिया गया। उसे ताने मारे गए कि वह तो उठा कर लाई गई है। उसे सिर्फ आधी कटोरी ठंडा चावल दिया गया और कहा गया कि कोने में बैठकर खाए। जैसे ही बहू सूप पीने लगी, बच्ची घबराकर उसे रोकने दौड़ी और बोली, ये मशरूम जहरीले हैं, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन दोनों औरतों ने इसे बद्दुआ समझा और बच्ची को जमीन पर धक्का दे दिया। दादी ने झाड़ू उठाकर बहू को पकड़ा दी और कहा, इसे जमकर मारो। तभी पिता अंदर आए और सख्ती से पूछा कि क्या हो रहा है। बच्ची ने अपनी मौसी की चेतावनी का जिक्र किया। ये सुनते ही दादी आग बबूला हो गई और बोली कि बच्ची उन्हें बदनाम कर रही है। दादी ने फिर से झाड़ू उठाई और चिल्लाकर कहा, मैं पूरी जिंदगी पहाड़ में रही हूँ, मुझे मशरूम की पहचान तुमसे ज्यादा है, और बहू को फिर मारने के लिए उकसाया। तभी पिता ने रोका और बोला, इतना मत मारो, कहीं ज्यादा चोट लग गई तो बाद में इसे बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर बहू तो रुक गई, लेकिन पूरा जहरीला सूप पी गई। उसी रात बहू का गर्भपात हो गया। अब दादी घबरा गईं, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं हुई। उल्टा उन्होंने सारा इल्जाम बच्ची पर डाल दिया और कहा कि उसी ने झड़ दिया था। आदमी ने उनकी बात मान ली और गुस्से में बच्ची से कबूलनामा मांगा। बच्ची रो रो कर सच बताती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। दादी ने तो चाकू तक उठा लिया और उसकी जान लेने की कोशिश की। डर और बेबसी में बच्ची कोने में दुबक गई। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश उसकी असली माँ आकर उसे यहाँ से ले जाए। उसे जरा भी पता नहीं था कि उसकी अरबपति माँ सालों से उसे ढूंढ रही थी और एक सहायक गांव का पता लगाकर तेजी से वहां पहुंच रहा था। घर के अंदर गुस्से में आदमी ने फिर से डंडा उठाया और उसी निर्णायक पल में उसकी असली माँ दरवाजे पर पहुंच चुकी थी।